आज़मीन हज को हो रही दुश्वारियों के मंजर आम पर आने के बाद आज सदरनशीन रियासती हज कमेटी ग़ुलाम अफजल बयाबानी ने हज हाउस नामपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि गैर मुसद्दिक़ा ख़बरें तलसील करके उम्मत बिलखुसूस आज़मीन हज और उनके मुतालिकीन में हिजानी कैफियत पैदा न करें। उन्होंने कहा कि गोशे से नाहक रियासती हज कमेटी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हरमैन शरीफैन में आज़मीन को होने वाली दुश्वारियों के लिए रियासती हज कमेटी बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हज कमेटी, इंडियन मिशन और हिंदुस्तानी सिफारत खाना इसका ज़िम्मेदार है। इस साल कई आज़मीन हज ने यह भी शिकायत की है कि आज़मीन के क़याम के लिए नाकारा इमारतों का इंतखाब किया गया। वाज़ेह हो कि बिल्डिंग्स का सिलेक्शन वज़ारत ख़ारिजा के ज़िम्मेदारान करते हैं। मालूम नहीं इनका इमारतों के मालिकान से पसे पर्दा क्या लेन देन है। बहरहाल मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत ख़ारिजा और सिफारत खाना हिंद की लापरवाही ने 2024 के आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात से दोचार कर दिया है और उधर तेलंगाना रियासती हज कमेटी बेहतर इंतज़ाम करने के बावजूद बदनाम हो गई है। दिन साहब कल जिनका इंतकाल हुआ था, उनके घर पर जाकर उनके अहले ख़ानदान से मुलाकात की हज कमेटी की जानिब से और उनको पुरसा दिया गया। मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ। एक आदमी, एक हाजी जब यहाँ से हज को निकलता है तो उसको एक हज कराने के लिए किन किन महकमों की ज़िम्मेदारी होती है, आवाम में उस बात की वजाहत ज़रूरी है। एक हज कमेटी जो हम यहाँ पर हैं, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स जो न्यू दिल्ली, तीसरा सेंट्रल हज कमेटी, 14 कौंसल जनरल ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर हज मिशन भी वहाँ पर बना है। तो वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन हो, वहाँ का ट्रैवल हो, वहाँ की जो बसेस होते हैं, वहाँ का बिल्डिंग सिलेक्शन होता है, वहाँ के जो भी इंतज़ामात है वो सेंट्रल हज कमेटी, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर करते हैं। लोगों में गलतफहमी पहले ही जा रही है, सिर्फ़ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सारा निज़ाम देखती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ का निज़ाम, जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि स्मृति ईरानी जब गई थी, मदीना शरीफ को गई, मक्के शरीफ को गई, जा के आने के बाद लोग वहाँ पर धोए थे। यानी वो बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए स्मृति ईरानी जब वहाँ पर जो मिनिस्टर थी उस टाइम पर, उन्होंने जाकर बिल्डिंग का सिलेक्शन किया था। और हमारे जो CGA हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। जो भी आज़मीन हज को जो तकलीफ़ हुई है, जैसा ही कल बसेस का लेट आना, लोगों को दूसरे जगह पर छोड़ देना, ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सेंट्रल हज कमेटी और CGA की होती है। उनको ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और इस साल सेंट्रल हज कमेटी का और CGA का बदतरीन इंतज़ाम रहा। बहुत से हाजियों को इसमें तकलीफ़ हुई। चलिए 200-400 500, हम ये नहीं चाहते कि कोई, जितने हाजी हिंदुस्तान से 2 लाख से ज़्यादा हुज्जाज इकराम यहाँ से गए हैं, सबको सहूलत पहुँचे। लेकिन बास को होता है, हमारे 700-800 हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल हम सेंट्रल हज कमेटी से पहले ही रुजू होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पहले ही गुफ्तगू करेंगे कि इस किस्म की तकलीफ़ ना हो। इलेक्शन कोड होने की वजह से और हज से सिर्फ एक 5-6 दिन पहले ही स्टेट हज कमेटी बनी, ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं हो सके। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम इन्वॉल्व होंगे, इस किस्म की किसी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। ख़ास तौर पर मैं मीडिया भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि वो गैर ज़रूरी न्यूज़ फैलाकर, यानी उससे हो रहा क्या, हमारी तस्वीर लगा के न्यूज़ डाल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन जो दूसरे आज़मीन के अहले ख़ानदान यहाँ पर है, सब वो लोगों के फ़ोन से वो समझ रहे हैं कि सब के सब परेशान हैं। गलत न्यूज़ फैलाना, बहतान तराशी। न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज बराए तलबा व तालिबात हुकूमत तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुसल्लिमा हैसियत, तजुर्बेकार लेक्चरर्स की खिदमत, MPC, एपसेट और ISET कोचिंग के साथ, BITC, MSET और नीट के साथ, CEC, MEC, CBT के साथ, HEC, UPSC कोचिंग के साथ। साल गुज़श्ता BITC का नतीजा 95% रहा। तलबा व तालिबात के लिए नमाज का भी नस्ब रखा गया है। अलहदा कैंपस भी रखे गए हैं और दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए न्यू संतोष नगर कॉलोनी में गर्ल्स कैंपस और आनंदन नगर कॉलोनी में बॉयज़ कैंपस। और इस फ़ोन नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं 7330621969।
9121041969।